जय माता दी दोस्तों, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हजारों भक्त बहुत दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन वो केवल दर्शन करके घर वापस चले जाते हैं क्योंकि उनको बहुत जानकारी नहीं है इस बारे में कि कटरा के आसपास भी बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत प्लेसेस हैं जो वो एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो पूरी देखिए, हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं। हाँ जी, तो देखो ऐसा है ना कि हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम जा रहे हैं पूरा डे का टूर करने। तो अगर आप भी कटरा आ रहे हैं दर्शन करने माता वैष्णो देवी के, उसके बाद आप सोच रहे हैं कहाँ जाएं एक दिन का फुल टूर करने के लिए, तो मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। 9 जगह हैं और स्टेप बाय स्टेप हर जगह चलेंगे, हर जगह दिखाएंगे क्या खूबसूरती है। वीडियो में पूरे बने रहिएगा। यहाँ आने के लिए दोस्तों आपको एक कैब बुक करनी पड़ेगी जो आपको मिल जाएगी कटरा के मेन मार्केट से। उनको बता दीजिए बाबा धनसर वाले रोड पे चलना है, वो आपको ले आएंगे। जी, तो आ गए हैं हम अपने प्रथम पड़ाव पर, जो है चामुंडा देवी का मंदिर। यहाँ पर अंदर जाएंगे, आपको 5 मिनट लगेगा दर्शन करने में। बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है, बहुत ही सुंदर स्थान है। माता के दर्शन करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसके बाद चलेंगे दूसरे पड़ाव पर। चामुंडा देवी का ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, तो आप यहाँ पर दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद हम चलेंगे बाबा जीतो जी के मंदिर की तरफ। ये है जी हमारा सेकंड पड़ाव, बाबा जीतो जी का मंदिर। 15वीं सदी में माता वैष्णो देवी के एक बहुत ही अनन्य भक्त हुआ करते थे, बाबा जीतोमल जी, जिनको ये मंदिर समर्पित है। इधर भी एक मंदिर है, हम चलेंगे दर्शन करने वहाँ पर। अंदर भाई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ से दर्शन कर लो। ये मंदिर लगभग 500 वर्षों पुराना है और यहाँ पर आप थोड़े समय बिता सकते हैं। हाँ जी, तो अभी हमें अपने सेकंड पड़ाव पर, जो है बाबा जीतो जी का मंदिर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ की वादियाँ देखो एक बारी। बस ठीक है जी। तो पहला पड़ाव चामुंडा देवी, दूसरा पड़ाव बाबा जित्तो, तीसरा पड़ाव आएगा नौ दुर्गा जी, चौथा बाबा धनसर, पांचवा आएगा चिनाब रिवर, छठवां आएगा सुलापार, सातवां आएगा बाबा सिहाड़। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब जगह लेके चलेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। देखो जी, ये है बाबा धनसर जाने का रास्ता। अब यहाँ से सीढ़ियों से उतर के नीचे चलना पड़ेगा। अगल बगल का नज़ारा देखो आप। तो जी हम बाबा जीतो से निकले और बारिश शुरू हो गई, तो हमने नौ दुर्गा वाला जो मंदिर है अभी स्किप कर दिया है, उसको रिटर्निंग में जाएंगे। ये हुआ, पहले बाबा धनसर का दर्शन कर लेते हैं, इसके बाद बाबा सिहार चलते हैं। अभी ये देखो रास्ता। यहाँ लगभग 250 सीढ़ियों से आपको उतर करके नीचे जाना पड़ेगा, तब आप पहुँचेंगे मंदिर के पास। ये है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। भाई ये देखो यार, वाह व्हाट अ प्लेस है। इस रास्ते से होकर के दोस्तों आपको अंदर जाना पड़ेगा और एक बहुत ही अंदर संकरी सी गुफा है, वहाँ पर आपको बाबा के दर्शन करने को मिलेंगे। और आप ऊपर देखोगे ना, नेचुरल चीज़ें आप यहाँ पर आके देखो, तभी आप उसका अनुभव कर पाओगे। भाई दर्शन करके निकले हैं। यहाँ पे ना सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं। आप आओगे तो आपको गुफा दिखेगी। अंदर जो शंकर जी हैं वो नेचुरली है, मतलब कि अपने आप निकले हुए हैं। ऊपर से जो जटाएं आ रही है ना भाई, वो देखोगे एक अलग ही फील आएगा। अब बाकी यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, देखो। यहाँ का जो दोस्तों मेन अट्रैक्शन है वो यहाँ का वाटरफॉल है। आप ये देखो, यहाँ का नेचुरल वाटरफॉल इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि आप उसको वीडियो में देख कर ही समझ सकते हो। ये पूरा मंदिर का प्रांगण जो है एक पहाड़ के नीचे बना हुआ है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत जगह है। एक चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनसे आप यहाँ पर आ रहे हैं तो बिल्कुल बच करके रहिएगा। प्राकृतिक चीज़ें देखनी है ना, तो आपको बाबा धनसर आना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया कि पूरा डे टूर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर जगह है। बस समस्या मेरे साथ ये हो गई कि आज बारिश हो रही है। हाँ, और अगर आप बिना बारिश के आएंगे तो बहुत अच्छा है। इसके नीचे उतर के जाएंगे तो उधर नदी बह रही है, और वहाँ पे जाएंगे तो एक से एक फोटो जाती हैं। भाई यहाँ पे आप जरूर आना, मस्ट विजिट प्लेस इन कटरा। ये देखो, हम लोग बाबा धनसर से नीचे आए थे और ये दिख रही है ना, ये है भाई नज़ारे देखो, वाओ। भाई देखो, हम लोग उतर के आए थे बाबा धनसर से नीचे। ये मेरे पीछे का नज़ारा है। देखो जी,
ये प्राकृतिक चीज़ें देखने आप आओ, आपको मज़ा आएगा। बाबा धनसर के हम दर्शन करके आ गए हैं। ये रहा पीछे उसका जो नीचे उतरने का रास्ता है, और बगल में देखो आप यहाँ की वादियों का नज़ारा। ये मज़े लेने हैं भाई ये मज़े लेने हैं, आ जाओ यहाँ पे, और मानसून में आओगे बहुत बढ़िया है। इसके बाद दोस्तों हम सीधा निकल गए बाबा सिहाड़ वाटरफॉल की तरफ। वहाँ हम चलेंगे, रास्ते में पड़ेगी चिनाब रिवर जो इंडिया से होकर के पाकिस्तान जाती है, लेकिन अभी हम इसको स्किप करेंगे। हम यहाँ पर आएंगे रिटर्निंग में और करेंगे यहाँ पर रिवर राफ्टिंग। हाँ जी, अभी हम हैं बाबा सिहाड़ में, ठीक है। ये सबसे लास्ट पॉइंट है, बाकी इसके जो बचे हुए अभी मैं रिटर्निंग में जाऊँगा। आप यहाँ का नज़ारा देखो, ये जो वाटरफॉल दिख रहा है ना, ये जो वाटरफॉल दिख रहा है 2013 में हम लोग नीचे नहाया करते थे, लेकिन अभी ये पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर आप आकर अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। आइए आपको इसका नज़ारा दिखाते हैं। भाई पहाड़ों पे आओ, यहाँ की मैगी ज़रूर खाओ और ब्रेड पकौड़ा। ये यहाँ की जो चटनी है ना, ये यहाँ मूली की चटनी होती है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई की हुई है, बट हाँ यार एक नंबर है। ये देखो, ये आ गई मैगी, पहाड़ों वाली मैगी। बाबा सिहाड़ से निकलने के बाद दोस्तों अब बारी है हमारी रिवर राफ्टिंग करने की, तो हम चलेंगे यहाँ पे। देखो हमारी गाड़ी रेडी है और 2 लोग जा रहे हैं इस पर राफ्टिंग करने। अब इससे चलेंगे और सीधा उस पॉइंट पर राफ्टिंग करने, ठीक है। आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं यहाँ का एडवेंचर। ये हमारी बोट और हम करने जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग। ये जो नदी दिख रही है, हम हैं जम्मू के रियासी इलाके में, ये चिनाब नदी है। इसी नदी में हिना मूवी में ऋषि कपूर जी बह के पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन हमें नहीं जाना, हमें केवल रिवर राफ्टिंग करनी है। चल रहे हैं रिवर राफ्टिंग करने, लाइफ जैकेट पहनने चल रहे हैं। हेलमेट पहन के आगे हम शक्तिमान बनेंगे ऐसे। ओके ब्रो, ओके, कम विद मी। तो चलो जी, हमारी बोट रेडी है, अब हम चलेंगे रिवर राफ्टिंग करने। इसकी प्राइस आगे बताएंगे। हाँ जी गाइस, देखो अभी हम कर रहे हैं रिवर राफ्टिंग चिनाब रिवर में। भाई बहुत ही सुंदर नज़ारा और बहुत ही बढ़िया है। ये मस्ट टू डू थिंग्स है भाई। यहाँ पर आ रहे हो तो इस रिवर में राफ्टिंग जरूर कर लेना, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत मज़ा आता है। ये देखो यहाँ की वादियाँ, करेंगे। हाय गाइस। ओके गाइस, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है? नहीं, पानी यार बहुत ज़्यादा ठंडा है। ओके, बोलो माता रानी की जय माता दी। बोलो माता रानी की जय। गाइस ब्लॉग पूरा देखिएगा, आपको पूरे मज़ा आएगा, ठीक है। पूरे रास्ते का दिखाते हैं। ये वही नदी है जो हिना मूवी में ऋषि कपूर जी बह के चले गए थे। हमें नहीं बहना भाई, ठीक है, हमें केवल मजे लेने हैं। अब गाइज आप ये समझ लो कि अगर आप रिवर राफ्टिंग करने आ रहे हो, गाड़ी वाला एक दुकान पर आपको रोकेगा, ये लोग आपसे बहुत पैसे चार्ज करेंगे, तो आपको अच्छे से बार्गेनिंग करानी है। हमने पूरी की पूरी बोट केवल 1500 रुपये में बुक की थी, उसके अलावा कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं दिया था। ये ओके सर, पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है? नहीं नहीं, पानी बहुत मज़ेदार है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अगर आपको जंप करना हो ना, जंप भी कर सकते हो, बट भाई अपने को शक्तिमान नहीं बनना, गंगाधर ही बने रहना है। वो अंदर कर लूँ। आगे बढ़ते आगे। तो आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता दूं, ये जो आपका ट्रेनर रहेगा ना, ये बोलेगा भैया मुझे आप 1000 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, मैं आपकी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना दूंगा, क्योंकि ये अपना मोबाइल जो है वो बैग में जमा करा लेते हैं। तो आपको इनको कुछ भी नहीं देना है, बोलना भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना मोबाइल अपने पास रखो,
कोई रिस्क नहीं होता, अच्छे से आप वीडियो बना सकते हो। वो हमारी गाड़ी आगे खड़ी है। अब हम बहुत देर मज़ा कर लिए, लेकिन भाई नज़ारे यहाँ के ना ऑसम। ये अपनी शॉप से आपको बाई कार लेकर के आएंगे एक पॉइंट पर, वहाँ से आपको रिवर राफ्टिंग कराई जाएगी और ये आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। 1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो आप इनसे कह दो भैया जो सबसे कम वाली हो वही कर दो, एक्स्ट्रा पैसे इनको बिल्कुल भी मत देना, सारी राइड्स एक ही बराबर होती हैं। तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं नौ देवी गुफा के पास। ये बेसिकली 9 देवियों की गुफा है और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन मंदिर बना हुआ है। लगभग 50 सीढ़ियों से आपको उतर करके नीचे जाना पड़ेगा। तो जी 9 देवियों के दर्शन करने आए हुए हैं। सीढ़ी उतर के नीचे जाना पड़ता है और मैं दिखाता हूँ अंदर वो जो दिख रहा है ना, ये गुफा के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे मिलेगा 9 देवी दर्शन और एकदम लेट करके जाना पड़ता है भाई। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह। अभी मैं दिखाता हूँ, बगल में स्विमिंग पूल भी है यहाँ पर। ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और एक गुफा के अंदर आपको लेट करके जाना पड़ता है। यहाँ पर माता नौ दुर्गा के आपको दर्शन करने को मिलेंगे। आप देखिए ऐसे ही आपको अंदर जाना पड़ेगा। हो गए दर्शन। गुफा में जाते हैं, लेट जाने पड़ते हैं, तब दर्शन होते हैं यहाँ पर। आओ आपको दिखाते हैं पीछे स्विमिंग पूल। यहाँ मंदिर के पीछे साइड में आपको पूल देखने को मिलेगा। यहाँ प्राकृतिक झरने से बहता हुआ पानी आता रहता है, प्रॉपरली एकदम साफ और शुद्ध पानी मिलेगा। इसमें जेंट्स के लिए अलग, लेडीज़ के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग पूल बने हुए हैं। तो यहाँ पर आ रहे हैं तो आप कपड़े लेकर के आइए, थोड़ी देर स्नान करिए ठंडे ठंडे पानी से, एकदम अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो वैसे मैंने तो एंजॉय किया, आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप भी यहाँ पर एंजॉय करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर बाथरूम वगैरह बना है, कोई समस्या नहीं है, लेडीज जेंट्स सभी नहा सकते हैं। इत्मीनान से आप 1 घंटे का समय यहाँ पर दीजिए। अब दोस्तों हम आ गए हैं सुलह पार्क में, जो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बनवाया गया है और काफ़ी सुंदर पार्क है। यहाँ पर भी आप चाहें तो 1-1.5 घंटे का समय बिता सकते हैं। बहुत ही हरियाली है, बहुत ही अच्छी जगह। आ गए हम सुलह पार्क में और भाई बढ़िया है, मतलब कि ग्रीनरी से भरा हुआ। 1-2 घंटे आप यहाँ पर इत्मीनान से बिताइए। आगे उनको सब लोग नहा रहे हैं, मैं उधर भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फिश वगैरह भी है, उसका भी मजा लीजिए। यहाँ पर भी एक पूल बना हुआ है और इसमें बहुत सारे लोग नहाते रहते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है आप नौ दुर्गा टेम्पल पर ही नहा लें। यहाँ पर क्योंकि लोकल ज़्यादा रहते हैं, आप ये देख पा रहे हो बच्चे यहाँ पर आराम से मस्ती कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं और इसी में कुछ मछलियाँ भी रहती हैं। पास में ही इसके एक मंदिर भी है, आप यहाँ पर भी दर्शन करिए। ये आपकी पूरी जर्नी कंप्लीट हुई। अब जो आप गाड़ी बुक करेंगे कटरा से, इसके बारे में आपको बता दूं, ये आपसे लेगा 1500 रुपये एक डिज़ायर कार के लिए। इनोवा अगर आप बुक करते हैं तो 1800 रुपये लेगा। ये आपको कटरा मेन चौक पर ही आपको ईजिली बुकिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइज़ आपकी ये यात्रा पूरी हुई। आप सुबह जल्दी निकलिए और शाम को 5-6 बजे तक वापस आ जाएंगे। शाम को अपना यहाँ से मार्केटिंग करिए और यहाँ से आप ले जाएंगे ढेर सारी यादें जो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो हमने अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद ट्रेन पकड़ा और आ गए घर। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बोलो जय माता दी।